अस्सलामुअलैकुम। मैं सुफीज़ा मजिस्लाम और मेरे पास ये मुकाशफतुल कुलूब की किताब है। इस किताब में मैं आज आपको बाब 11 ये पढ़कर सुनाऊंगी और बाब 11 का जो टॉपिक है वो है इताअत इलाही व मोहब्बत इलाही व मोहब्बत रसूल। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फरमाने इलाही है, फरमा दीजिए ए नबी, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत रखते हो तो मेरी पैरवी करो, अल्लाह तुम्हें महबूब रखेगा। अल्लाह ताला तुम पर रहम फरमाए। अच्छी तरह समझ लो कि बंदे के लिए अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत उनकी इताअत और उनके हुक्मों की पैरवी है, और अल्लाह ताला के लिए बंदों की मोहब्बत रहमत और बख्शिश का नाजिल होना है। जब बंदा यह बात समझ लेता है कि हकीकी कमालात सिर्फ अल्लाह ही के लिए है और मखलूक के कमालात भी हकीकत में अल्लाह के कमालात हैं और अल्लाह ही के अता किए हुए हैं, तो उसकी मोहब्बत अल्लाह के साथ और अल्लाह के लिए हो जाती है। यही चीज़ इस बात का तकाजा करती है कि बंदा अल्लाह की इताअत करे और जिन बातों का वह इकरार करता है उन उमूर से उस मोहब्बत में इजाफा हो। इसीलिए मोहब्बत को इताअत के इरादों का नाम दिया गया है और उसको इखलास इबादत और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा के साथ मशरूत शर्त लगाई गई किया गया है। हज़रत हसन रहमतुल्लाह अलैह का कौल है कि कुछ लोगों ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्श किया कि हम रब ताला से मोहब्बत करते हैं। तब यह आयत करीमा नाजिल हुई, यानी इताअत रसूल मोहब्बत इलाही का मुजिब है। हज़रत बिशर हाफिज़ रहमतुल्लाह अलैह को बुलंद मकाम कैसे अता हुआ? हज़रत बिशर हाफिज़ रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीदार बहज़त असरार से ख्वाब में मुशर्रफ हुआ। आपने मुझसे पूछा, बिशर हाफिज़ जानते हो अल्लाह ने तुम्हें तुम्हारे हम ज़माना लोगों से बुलंद मकाम क्यों दिया है? मैंने अर्श की नहीं या रसूल अल्लाह। आपने फरमाया इसलिए कि तुम नेकों की खिदमत करते हो, दोस्तों को नसीहत करते हो, मेरी सुन्नत और अहले सुन्नत से मोहब्बत रखते हो और अपने दोस्तों से हुस्न सुलूक रवा रखते हो। फरमाने नबवी है, जिसने मेरी सुन्नत को जिंदा किया उसने मुझसे मोहब्बत की और जिसने मुझसे मोहब्बत की वह क़यामत के दिन मेरे साथ होगा। शरीअतुल इस्लाम और आसारे मशहूरा में है कि जब मज़हब में फितने पैदा हो जाएं और मखलूक में परागंदगी रूनुमा हो जाए, उस वक़्त हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल पैरा होने का सवाब 100 शहीदों के अजर के बराबर है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी तमाम उम्मत जन्नत में जाएगी मगर जिसने इनकार किया। अर्ज की गई, हुजूर इनकार किसने किया? आपने फरमाया, जिसने मेरी पैरवी की वह जन्नत में जाएगा, जिसने मेरी नाफरमानी की उसने गोया इनकार किया। हर वह अमल जो मेरे तरीके के मुताबिक नहीं वह गुनाह है। एक आरिफ बासफ़ा का इरशाद है, अगर तू किसी शेख को हवा पर उड़ता हुआ या पानी पर चलता हुआ या आग वगैरह खाता हुआ देखे, लेकिन वह जानबूझकर अल्लाह के किसी फ़र्ज या नबी की किसी सुन्नत को छोड़ने वाला हो तो वह झूठा है, उसका मोहब्बत का दावा झूठा है और यह उसकी करामत नहीं इस्तदराज है। हज़रत जुनैद रहमतुल्लाह अलैह का कौल है कि कोई शख्स भी अल्लाह तक उसकी तौफीक के बगैर नहीं पहुँचा और अल्लाह तक पहुँचने का रास्ता हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इक्तदा व इत्तबा है। हज़रत अहमदुल हवारी रहमतुल्लाह अलैह का कौल है कि इत्तबाए सुन्नत के बगैर हर अमल बातिल है। शरीअतुल इस्लाम फरमाने नबवी है कि जिसने सुन्नत को ज़ाया किया उस पर मेरी शफाअत हराम है। अल्लाह का दीवाना आशिक। एक शख्स ने एक दीवाने से एक ऐसा काम होते देखा जो उम्मीद के खिलाफ था। वह जनाब मारूफ करखी रहमतुल्लाह अलैह के खिदमत में पहुंचा और वाक़या कह सुनाया। आपने कहा, अल्लाह के बहुत से आशिक हैं, कुछ छोटे हैं, कुछ बड़े, कुछ अक्लमंद हैं और कुछ दीवाने हैं। जिस शख्स को तुमने देखा वह अल्लाह का आशिक दीवाना है।
हिकायत, हज़रत जुनैद कहते हैं कि हमारे शायख सिर्र सख्ती रहमतुल्लाह अलैह बीमार हो गए। हमें उनकी बीमारी की वजहों का पता नहीं चल रहा था। किसी ने हमें एक माहिर हकीम का पता बताया। हम उनका कारूरह पेशाब उस हकीम के पास ले गए। वह हकीम कुछ देर ध्यान से उसे देखता रहा, फिर बोला, यह किसी आशिक का पेशाब नज़र आता है। यह सुनते ही मैं बेहोश हो गया और बोतल मेरे हाथ से गिर गई। जब मैंने सिर्र शक्ति रहमतुल्लाह अलैह को वापस आकर वाक़या बतलाया तो उन्होंने तबस्सुम फरमाया और फरमाया, उसे अल्लाह समझे। उसने यह कैसे मालूम कर लिया? मैंने पूछा, क्या मोहब्बत के असरात पेशाब में भी ज़ाहिर होते हैं? आपने फरमाया, हाँ। हज़रत फ़ुज़ैल रहमतुल्लाह अलैह का कौल है, जब तुझसे पूछा जाए तू अल्लाह से मोहब्बत करता है तो चुप हो जा, क्योंकि अगर तूने नहीं में जवाब देगा तो यह कुफ्र होगा, और अगर हाँ कहेगा तो तेरे अंदर आशिकों जैसी कोई सिफत ही मौजूद नहीं है। इस तरह तू झूठा समझा जाएगा, तो खामोशी अख्तियार करके नाराज़गी से बच जा। जनाब सुफियान रहमतुल्लाह अलैह का कौल है, जो शख्स अल्लाह ताला के दोस्त को दोस्त रखता है वह अल्लाह को दोस्त रखता है, और जो अल्लाह ताला के एहतराम करने वाले का एहतराम करता है वह अल्लाह का एहतराम करता है। जनाब सहल रहमतुल्लाह अलैह का कौल है, खुदा की मोहब्बत की निशानी मोहब्बत कुरान है। खुदा की मोहब्बत और कुरान की मोहब्बत की निशानी मोहब्बत नबी है, और नबी की मोहब्बत की निशानी नबी की सुन्नत से मोहब्बत है, और सुन्नत की मोहब्बत की निशानी आखिरत की मोहब्बत है। आखिरत की मोहब्बत दुनिया से बुग़्ज़ का नाम है, और दुनिया से बुग़्ज़ की निशानी मामूली माल दुनिया पर राज़ी होना और आखिरत के लिए दुनिया को खर्च करना है। हज़रत अबुल हसन ज़ंजाफ़ी का कौल है, इबादत की बुनियाद 3 चीज़ें हैं। पहला आँख, दूसरा दिल, तीसरा ज़बान। आँख इबरत के लिए, दिल गौर फिक्र के लिए, और ज़बान सच्चाई का गहवारा और ज़िक्र व तस्बीह के लिए हो। चुनांचे फरमाने इलाही है, तुम अल्लाह का बहुत ज़्यादा ज़िक्र करो और सुबह व शाम उसकी तस्बीह बयान करो। हिकायत, हज़रत अब्दुल्लाह और अहमद बिन हरब एक जगह गए। अहमद बिन हरब ने वहाँ सूखी घास का एक टुकड़ा काटा। हज़रत अब्दुल्लाह ने जनाब अहमद बिन हरब से कहा, तुझे 5 चीज़ें हासिल हो गई। तेरे इस काम से तेरा दिल अल्लाह की तस्बीह से गाफिल हुआ। तूने अपने नफ्स को अल्लाह के ज़िक्र के अलावा कामों की आदत डाली। तूने अपने नफ्स के लिए एक रास्ता बना दिया जिसमें वह तेरे पीछे पड़ेगा। तूने उसे अल्लाह की तस्बीह से रोका और क़यामत के लिए अपने नफ्स को रब के सामने एक हुज्जत दे दी। हज़रत शेख सिर्र सख्ती रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, मैंने शेख जुरजानी के पास पिसे हुए सत्तू देखे। मैंने पूछा, आप सत्तू के अलावा और कुछ क्यों नहीं खाते? उन्होंने जवाब दिया, मैंने खाना चबाने और सत्तू पीने में 70 तस्बीहों का अंदाज़ा लगाया है। 40 साल हुए मैंने रोटी खाई ही नहीं, ताकि उन तस्बीहों का वक्त बर्बाद न हो। हज़रत सहल बिन अब्दुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह 15 दिन में सिर्फ एक बार खाते, और जब रमज़ान का महीना आता तो महीने में सिर्फ एक बार खाते। बाज़ औक़ात तो वह 70 दिनों तक कुछ भी न खाते। जब आप खाना खाते तो कमज़ोर हो जाते, और जब भूखे रहते तो ताकतवर हो जाते थे। हज़रत अबू हम्मादुल अस्वद रहमतुल्लाह अलैह 30 साल काबा के पड़ोसी रहे, मगर किसी ने उन्हें खाते पीते नहीं देखा, और न ही वह एक लम्हा अल्लाह के ज़िक्र से गाफिल हुए। हिकायत, जनाब अमर बिन उबैद रहमतुल्लाह अलैह 3 कामों के अलावा कभी घर से बाहर ना निकलते। नमाज बा जमात के लिए, मरीज़ों की आयादत के लिए, और जनाजों में शामिल होने के लिए। और वह फरमाते हैं, मैंने लोगों को चोर और रहज़न डाकू पाया है। उम्र एक उम्दा जौहर है जिसकी कीमत का तसव्वुर नहीं किया जा सकता, लिहाजा उससे आखिरत के लिए ख़जाना करना चाहिए, और आखिरत के चाहने वाले के लिए ज़रूरी है कि वह दुनिया में रियाजत करे, ताकि उसका ज़ाहिर और बातिन एक हो जाए। ज़ाहिर व बातिन पर पूरा इख्तियार हासिल किए बगैर हालत का संभालना मुश्किल है।
हज़रत शिबली रहमतुल्लाह अलैह का कौल है कि शुरू की रियाजत में जब मुझे नींद आती तो मैं आँखों में नमक की सलाई लगाता, जब नींद ज़्यादा परेशान करती तो मैं गरम सलाई आँखों में फेर लेता। हज़रत इब्राहिम बिन हाकिम रहमतुल्लाह अलैह का कौल है, मेरे वालिद मोहतरम को जब नींद आने लगती तो वह दरिया के अंदर तशरीफ़ ले जाते और अल्लाह की तस्बीह करने लगते, जिसे सुनकर दरिया की मछलियाँ इकट्ठा हो जाती और वह भी तस्बीह करने लगती। हज़रत वहब इब्न मंबा रहमतुल्लाह अलैह ने रब से दुआ मांगी, मेरी रात की नींद उड़ा दे अल्लाह। अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल की और उन्हें 40 बरस तक नींद न आई। इस तरह तमाम रातें उन्होंने इबादत में बसर की। हज़रत हसन हल्लाज रहमतुल्लाह अलैह ने अपने जिस्म को टखनों से घुटनों तक 13 जगहों से बेड़ियों में जकड़ रखा था और उसी हालत में वह दिन रात में 1000 रकात नफिल नमाज अदा करते थे। हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह शुरू के ज़माने में बाज़ार जाते और अपनी दुकान खोलकर उसके आगे पर्दा डाल लेते और 400 रकात नफिल अदा करके दुकान बंद करके घर वापस आ जाते। हज़रत हब्शी बिन दाऊद रहमतुल्लाह अलैह ने 40 साल इशा के वज़ू से सुबह की नमाज पढ़ी। लिहाजा हर मोमिन के लिए ज़रूरी है कि वह बावज़ू रहे। जब बेवज़ू हो जाए तो फ़ौरन वज़ू करके 2 रकात नफिल अदा करे। हर मजलिस में किबला की तरफ मुँह करके बैठे। हुजूर दिल और मुराकबा के साथ यह तसव्वुर करे कि वह हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुवाजहे शरीफ आमने सामने बैठा है। तहम्मुल और नरमी को अपने अफ़आल में लाजिम रखे। दुख झेले मगर बुराई का बदला बुराई से न दे। गुनाहों से इस्तग़फ़ार करता रहे। खुदबीनी और रिया के करीब न जाए, क्योंकि खुदबीनी शैतान की सिफत है। अपने आप को हक़ारत से और नेक लोगों को एहतराम से देखे, इसलिए कि जो शख्स नेकों के एहतराम को नहीं जानता अल्लाह ताला उसे उनकी सोहबत से महरूम कर देता है, और जो शख्स इबादत की हुर्मत व अज़मत को नहीं जानता अल्लाह ताला उसके दिल से इबादत की मिठास निकाल लेता है। हज़रत फ़ुज़ैल बिन अयाज़ से एक सवाल। हज़रत फ़ुज़ैल बिन अयाज़ रहमतुल्लाह अलैह से पूछा गया, ए अबू अला, आदमी नेक कब होता है? फरमाया, उसकी नीयत में नसीहत, दिल में खौफ, ज़बान पर सच्चाई और उसके आज़ा से नेक आमाले सालिहा का सुदूर होता है। अल्लाह ताला ने मिराज की रात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया, ए अहमद, अगर आपको तमाम लोगों से ज़्यादा परहेज़गार बनना पसंद है तो दुनिया से बेरग़बती और आखिरत से रग़बत कीजिए। आपने अर्श किए, इलाहुल आलमीन, दुनिया से बेरग़बती कैसे हो? फरमाने इलाही हुआ, दुनिया के माल से ज़रूरत भर खाने पीने और पहनने की चीज़ें ले लीजिए और बस कल के लिए इकट्ठा ना कीजिए और हमेशा मेरा जिक्र करते रहिए। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त फरमाया, जिक्र पर दवाम हमेशगी कैसे हो? जवाब मिला, लोगों से अलहदगी अख्तियार कीजिए, नमाज को और भूख को अपनी खुराक बनाइए। फरमाने नबवी है, दुनिया से किनारा कशी जिस्म व जान की ताजगी है और दुनिया की रग़बत में गम व परेशानी की फरावानी है। दुनिया की मोहब्बत हर बुराई की जड़ है और किनारा कशी हर खैर व बरकत की बुनियाद है। बीमार दिल का इलाज। एक नेक शख्स का एक जमात के पास से गुजर हुआ। वहाँ एक मुआलिज बीमारियों और दवाइयों का जिक्र कर रहा था। नेक जवान ने पूछा, ए जिस्मों के मुआलिज, क्या तेरे पास दिलों का भी इलाज है? वह बोला, हाँ, बताओ दिल में क्या बीमारी है? नेक जवान ने कहा, गुनाहों की जुल्मत ने उसे सख्त कर दिया है। मुआलिज ने कहा, उसका इलाज सुबह व शाम गिरिया व जारी, इस्तग़फ़ार, रब्बे गफ़ूर की इताअत में कोशिश और अपने गुनाहों पर माफ़ी चाहना है। दवा तो यह है, शिफा रब के पास है। वह नेक जवान इतना सुनते ही बेहाल हो गया और कहने लगा, तुम हकीकत में एक अच्छे तबीब हो, तुमने लाजवाब इलाज बतलाया है। मुआलिज ने कहा, यह उस दिल का इलाज है जो ताइब होकर के अपने रब के हुजूर आ गया हो। 2 आकाओं की खिदमत।
एक शख्स ने एक गुलाम खरीदा। गुलाम ने कहा, ए मालिक, मेरी 3 शर्तें हैं। पहला, जब नमाज का वक्त आए तो मुझे उसके अदा करने से ना रोकना। दूसरा, दिन को मुझसे जो चाहो काम करा लो मगर रात को नहीं। तीसरा, मुझे ऐसा कमरा दो जिसमें मेरे सिवा कोई ना आए। मालिक ने तीनों शर्तें मंजूर करते हुए कहा, घर में रहने के लिए कोई कमरा पसंद कर लो। गुलाम ने एक ख़राब सा कमरा पसंद कर लिया। मालिक बोला, तूने ख़राब कमरा क्यों पसंद किया? गुलाम ने जवाब दिया, ए मालिक, यह ख़राब कमरा अल्लाह के यहाँ चमन है। चुनांचे वह दिन को मालिक की खिदमत करता और रात को अल्लाह की इबादत में मशगूल रहता। एक रात उसका मालिक का वहाँ से गुजर हुआ तो उसने देखा कमरा रोशन है, गुलाम सजदे में है और उसके सर पर नूरानी किंदिल लालटेन लटकी है और वह आह वजारी करते हुए कह रहा है, या इलाही, तूने मुझ पर मालिक की खिदमत वाजिब कर दी है और मुझ पर यह जिम्मेदारी न होती तो मैं सुबह व शाम तेरी इबादत में मशगूल रहता। ऐ अल्लाह, मेरा उज़्र कबूल फरमा ले। मालिक सारी रात उसकी इबादत देखता रहा, यहाँ तक कि सुबह हो गई। किंदिल बुझ गई और कमरे की छत पहले की तरह बराबर हो गई। वह वापस लौटा और अपनी बीवी को सारा माजरा कह सुनाया। जब दूसरी रात हुई तो वह अपनी बीवी को साथ लेकर वहां पहुंच गया। वहां देखा तो गुलाम सजदे में था और रोशन किंदिल रोशन थी। वह दोनों दरवाजे पर खड़े हो गए और सारी रात उसे देखकर रोते रहे। जब सुबह हुई तो उन्होंने गुलाम को बुलाकर कहा, हमने तुझे अल्लाह के नाम पर आज़ाद कर दिया ताकि तू फरागत से उसकी इबादत कर सके। गुलाम ने अपने हाथ आसमान की तरफ उठाए और कहा, ऐ साहिबे राज जाहिर हो गया। अब मैं इस राज के खुलने और शोहरत के बाद ज़िंदगी नहीं चाहता। फिर कहा, ऐ इलाही, मुझे मौत दे दे, और गिर कर मर गया। हकीकत में नेक आशिक और मौला के चाहने वाले लोगों के हालात ऐसे ही होते हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से दोस्त की फरमाइश। ज़हुरियाज में है कि मूसा अलैहिस्सलाम का एक अजीज़ दोस्त था। एक दिन आपसे कहने लगा, ए मूसा, मेरे लिए दुआ कर दीजिए कि अल्लाह ताला मुझे अपनी मारिफत अता फरमाए। आपने दुआ की, अल्लाह ताला ने आपकी दुआ कबूल फरमाई और वह दोस्त आबादी से किनारा कश होकर पहाड़ों में जंगलियों के साथ रहने लगा। जब मूसा अलैहिस्सलाम ने उसे ना पाया तो खुदाए ताला से इल्तिजा की, इलाही, मेरा वह दोस्त कहाँ गया? खुदाए ताला ने फरमाया, ए मूसा, जो मुझे सही मानों में पहचान लेता है वह मखलूक की दोस्ती कभी पसंद नहीं करता, इसलिए उसने तुम्हारी और मखलूक की दोस्ती को छोड़ दिया है। हदीस शरीफ में है कि हज़रत ईसा और यहया अलैहिस्सलाम इकट्ठा बाजार में जा रहे थे। एक औरत ने उन्हें ज़ोर से हटाया। हज़रत यहया अलैहिस्सलाम ने कहा, रब की कसम, मुझे इसका पता ही नहीं चला। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा, सुबहान अल्लाह, आपका बदन तो मेरे साथ है मगर दिल कहाँ है? हज़रत यहया अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, ए खाला के बेटे, अगर मेरा दिल एक लम्हा भी गैर खुदा से मुताल्लिक हो जाए तो मैं समझता हूँ मैंने अपने रब को पहचाना ही नहीं। कहा गया है कि सच्ची मारिफत यह है कि इंसान दुनिया व आखिरत को छोड़कर अल्लाह ताला का ही हो जाए और शराब मोहब्बत का ऐसा जाम पिए कि अल्लाह ताला का दीदार किए बगैर होश में न आए। ऐसा शख्स ही हिदायत पाने वाला है।